प्रथम आंग्लो कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटक वॉर की अगर हम बात करेंगे तो ये कब हुआ है? 1746 में हुआ है। यहाँ पर आप सभी को पता है, ध्यान दीजिएगा, 1764 में कौन सा युद्ध हुआ है? बक्सर का युद्ध हुआ है ना। तो 1764 आपको याद रहता है, ज्यादातर स्टूडेंट को याद रहेगा कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ है। तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, 1746 कर देना है, मतलब इन दोनों नंबर को आपको इंटरचेंज कर देना है। तो आपको हमेशा याद रहेगा फर्स्ट एंग्लो कर्नाटक युद्ध कब हुआ है, कर्नाटक वॉर कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1746 में ये हुआ है। उसके बाद 1748 तक ये चला था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए ये युद्ध हुआ था। ब्रिटिश कंपनी और इधर दूसरी तरफ आपको दिखता है फ्रांसीसी थे ना, मैंने आपको बताया ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए ये युद्ध चल रहा था, जिसका प्रभाव भारत में भी देखा जा रहा था। तो ड्यूप्ले था और ये कहां से था? ये फ्रांसीसियों का नेतृत्व कर रहा था। चलो, यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि 1748 में एक्सला-शापिल की संधि साइन हुई है। आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा 1746 में ये युद्ध आपका प्रारंभ हुआ। 1748 में जो संधि साइन हुई, उस संधि का ट्रीटी का नाम क्या था? एक्सला-शापिल संधि थी। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं सेकेंड एंग्लो कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो ये 1750 से 1754 तक चला। एक तरफ आपको पता है ब्रिटिश कंपनी थी, दूसरी तरफ फ्रांसीसी थी। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा। फिर ये एक अनिर्णायक युद्ध था, मतलब इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला था। थर्ड एंग्लो कर्नाटक युद्ध की हम बात करेंगे तो ये 1758 से 1763 तक चला था और एक तरफ आयरकूट थे, दूसरी तरफ लाली थी। ठीक है, और यहां पर पेरिस की संधि हुई थी। यहीं पर वांडी वॉश की बात की जाती है। थर्ड एंग्लो कर्नाटक युद्ध में ही हम वांडी वॉश की बात करते हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ था थर्ड एंग्लो कर्नाटक युद्ध में। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने, ठीक है, जो ब्रिटिश ऑफिसर था आयरकूट, जिसका नाम था कूट आयरकूट, समझ रहे हैं? ब्रिटिश ऑफिसर आयरकूट किसको कूट? लाली को लाल लाल कर दे, ठीक है, और पूरी तरीके से वॉश कर दे। तो अब आपको याद रहेगा वांडी वॉश युद्ध के बारे में। ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर कौन था? आयरकूट था, जो कूट रहा था, कूट के लाल कर रहा था किसको? जो फ्रांसीसी लीडर था आपका लाली। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों का वॉश हो गया पूरी तरीके से वांडी वॉश युद्ध में। कौन सी संधि हुई है? पेरिस की संधि हुई है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ब्रिटिश कंपनी की विजय हुई है। अब फिर हम देखते हैं प्लासी का युद्ध, आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है। 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध हुआ है? प्लासी का युद्ध हुआ है। कौन नेतृत्व कर रहा था? क्लाइव था, दूसरी तरफ सिराजुद्दौला था। और आपको पता है विजयी कौन होता है? ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी जीतती है। फिर हम देखते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764 में हुआ है, याद रखिएगा। कहीं पर 22, कहीं पर 23 अक्टूबर दिया रहता है, तो 22-23 अक्टूबर 1764। एक तरफ आपको हेक्टर मुनरो दिखता है, दूसरी तरफ आपको 3 लोग दिखते हैं। कौन कौन? एक आपको अवध का नवाब दिखता है, दूसरा बंगाल का नवाब और तीसरा मुगल एम्परर। तो यहां पर ध्यान दीजिए, शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। ये शुजाउद्दौला जो है वो अवध का नवाब है, ठीक है, मीर कासिम बंगाल का नवाब है और शाह आलम द्वितीय जो है वो आपका मुगल एम्परर है। ठीक है, यहां पर क्या होता है आप सभी को पता है, ब्रिटिश कंपनी की विजय होती है और कौन सी ट्रीटी साइन होती है? इलाहाबाद की संधि। ठीक है, 1765 में। और बक्सर के युद्ध को निर्णायक युद्ध कहते हैं, आप खुद देख लीजिए। 3 बंगाल, अवध और मुगल एम्परर तीनों को हरा देते हैं। तो इलाहाबाद की ट्रीटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी होती है, याद रखिएगा। आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। फिर रोहिला का युद्ध याद रखिएगा, ये 1774 में ये युद्ध हुआ है। एक तरफ अवध का नवाब है, ब्रिटिश कंपनी है और मुगल बादशाह है, और दूसरी तरफ कौन है? रोहिला का सरदार है। ये याद रखिएगा। कब ये युद्ध हुआ है? 1774 में। ठीक है क्लास, याद रहेगा आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं इसको क्लीन कर देती हूँ स्क्रीन को, ताकि आप में से अगर किसी भी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको पढ़िएगा। क्लास थोड़ा सा अगर आप ईयर याद करने का प्रयास करें ना, जैसे मैंने आपको बता दी फर्स्ट एंग्लो कर्नाटक युद्ध जो है वो
46 में हुआ है, और 4 और 6 को इंटरचेंज कर दोगे 1764 में तो बक्सर का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे बक्सर के युद्ध की बात करेंगे हम लोग, यहां पर ध्यान दीजिए 1764, एक मिनट यहां पर ध्यान दीजिए, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है, और 1763 में ठीक उसी के एक साल पहले अगर आप देखेंगे थर्ड एंग्लो कर्नाटक युद्ध जो है वो आपका समाप्त होता है। तो देखिए 1763 में यहाँ पे कर्नाटक युद्ध आपका समाप्त होता है, फिर बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। ठीक है, और 1757 तो आपको प्लासी का युद्ध याद रखना ही है। यहाँ पर रोहेला का युद्ध अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, अगर आपको याद होगा रेगुलेटिंग एक्ट कब आया है, 1773 में आया है ना, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है। ठीक है, तो उसी के एक साल बाद रोहेला का युद्ध हुआ है। तो अगर आप दो चीजों की टाइमलाइन को एक साथ कोरिलेट करते हुए चलेंगे ना तो आपको याद रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे सोचते हुए चलेंगे तो एग्जाम में आपको याद रहता है कि किस समय कौन सा युद्ध हुआ है। अब देखिए एंग्लो मैसूर युद्ध से तो आपकी परीक्षा में कई बार प्रश्न बने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। आपको याद रखना है सबसे पहली चीज कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध में हम देखते हैं हैदर अली रहते हैं। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के समय हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इस युद्ध का नेतृत्व कौन करते हैं, इनके बेटे हैदर अली, अरे सॉरी टीपू। ठीक है, ये याद रखिएगा, हैदर अली की मृत्यु के बाद इनके बेटे टीपू इस युद्ध का, सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध का नेतृत्व करते हैं। फिर टीपू आपको दिखता है। तो 4 एंग्लो मैसूर युद्ध आपको याद रखने हैं। ईयर 1767 से 1769, 1780 से 1784, फिर 1790 से 1792 और फिर 1799। ठीक है, यहां पर ईयर याद रखिएगा। यहां पर कौन कौन सी संधियां साइन हुई हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में कई बार यहां से प्रश्न बना है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन सी संधि साइन हुई है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले संधि जो साइन हुई है वो है मद्रास की संधि। ठीक है, मद्रास, सबसे पहले मद्रास। क्यों? अब आप खुद सोचो, हैदर अली की यहाँ पे विजय होगी, हैदर अली अभी स्ट्रांग है, तो एक तरीके से मतलब एकदम जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो मैड हो गए। ठीक है, याद रखो मैड है। क्यों मैड है वो? इसलिए मैड है क्योंकि हैदर अली को अभी वो पिछाड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही वो हैदर अली की मृत्यु होती है वो कहते हैं अब हम मांगेंगे, अब हमारे मांगने का समय आ गया है। तो दूसरी संधि क्या है? मैंगलोर की संधि है। तीसरी श्रीरंगपट्टनम की, ठीक है, याद रखिएगा। और फिर मैसूर की संधि, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी की विजयी हो जाती है यहां पर। तो आप याद रखिएगा इस चीज को। पहले युद्ध में, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध में हम हैदर अली के प्रेजेंस को देखते हैं, दूसरे में उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे में हम देखते हैं, चौथे में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा को नेतृत्व कौन करते हैं? टीपू सुल्तान करते हैं, ये याद रखिएगा। पहली संधि कौन सी है? तो ब्रिटिश ऑफिसर मैड है, मैड कभी नहीं भूलोगे, पागल है। क्यों पागल है? हैदर अली को पिछाड़ना चाहते हैं, तो मद्रास, मैड से मद्रास, कहते हैं एक बार पिछाड़ ले फिर हम मांग लेंगे, तो मैंगलोर की संधि हो गई। ठीक है, और उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की, तो हम खुद अपने नाम के आगे श्री लगाएंगे, ब्रिटिश ऑफिसर कहते हैं, तो श्रीरंगपट्टनम और फिर मैसूर, ये याद रखिएगा आप लोग। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, यहां पर ये भी प्रश्न पूछता है वेरिलिस्ट कब था? ठीक है, फिर यहां पर वॉरेन हेस्टिंग था, फिर कॉर्नवालिस था और वेलेस्ली था, ये भी याद रखिएगा। हैज कॉर्नवेल ऐसे करके आपको याद करना है। ठीक है, हैज कॉर्नवेल करके आप याद कर लेंगे अगर, हैज कॉर्नवेल, ठीक है, 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद रहेगा। पहले यहां पर दूसरे में आपको हेस्टिंग दिखेगा, फिर कॉर्नवालिस दिखेगा, वेलेस्ली दिखेगा, और सबसे पहले में लस, ठीक है, वेरिलिस्ट, ये याद रखिएगा। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हुई क्लास। अब ये आपको याद करना है, ध्यान दीजिएगा, ईयर भी याद कर लीजिएगा, 1767। ठीक है, ये देखो 767 दिख रहा है, फिर ये 780 दिख रहा है, फिर 790 दिख रहा है, फिर 799 दिख रहा है। अगर आप ऐसे याद करो, 67 है, ठीक है, फिर उसके बाद 80 है, फिर 90 है, फिर 99 है, और सबके आगे 17 लगा देना। आपको इतना तो याद रहेगा कि 1700 में हुआ है। ठीक है, तो पहला क्या है? 1767,
फिर 67 बाद 80 याद रखना तो 1780 हो गया, फिर 90 याद रखना तो 1790 हो गया, फिर 1799 हो गया। लेकिन क्लास में फिर आपको बता दूं, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, हो सकता है ईयर से मैच करने को दे दे, या फिर दूसरा हो सकता है आपसे पूछ ले नेतृत्व किसने किया था, या फिर ट्रिटी कौन सी साइन हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए आंग्ल मराठा युद्ध पहला, द्वितीय, तीसरा की बात यहां पर की गई है। तो ये 1775 से 1782 के मध्य हुआ, ये 1803 से 1805, ये 1817 से 1818 के मध्य हुआ है। इधर कौन है, वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है, फिर वेलेस्ली है और लॉर्ड हेस्टिंग है, याद रखिएगा। यहां पर माधव नारायण राव पेशवा, बाजीराव द्वितीय और बाजीराव द्वितीय, ये ठीक है। संधि कौन से साइन हुई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान देना है। जब हम फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध की बात करते हैं तो यहां पर सालबाई की संधि साइन हुई है, ट्रिटी, ठीक है। द्वितीय में देखेंगे बेसिन की संधि, फिर देवगांव राजपुर घाट की संधि, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध में तो यहां पर ब्रिटिश कंपनी की विजय एवं पूना की संधि हुई है। तो ट्रिटी आप लोग याद कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने क्या किया है, इस चार्ट के फॉर्म में आपको सारी डिटेल दे दी है ताकि आपको जिस तरीके से याद रहे, जिस ट्रिक से आप याद करना चाहें आप याद कर लें। फिर हम देखते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध की बात हम करते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, ये 1714 से 16 के मध्य हुआ है। कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग था, नेपाली सेना थी दूसरी तरफ, और संगौली की संधि हुई है 1816 में, ठीक है क्लास। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा, अपने तरीके से याद करिएगा जैसे भी आपको याद होता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध की हम बात करते हैं। ये 1824 से 26 के मध्य हुआ है, लॉर्ड एमहर्स्ट थे, ठीक है। यहां पर कौन था, जनरल मंडुला था, और याडम्बू की संधि यहां पर साइन हुई है। फिर द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध की बात करेंगे तो ये 1852 के मध्य हुआ है। कौन आ जाएगा, डेलहाउसी आ जाएगा, आपको पता है। फिर धाराबादी और अनिर्णित युद्ध ये रहा है। थर्ड एंग्लो वर्मा युद्ध की बात करेंगे, 1885 में हुआ है, लॉर्ड डफरिन था और दूसरी तरफ थीबो था, और वर्मा पराजित एवं ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। याद रखिएगा, जो बर्मा था वो पूरी तरीके से पराजित हो चुका था और ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हो चुका है वहां पर। किसके दौरान, लॉर्ड डफरिन के दौरान 1885 में, जब थर्ड एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ है। फिर आंग्ल सिंध युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो ये 1843 में हुआ है, एलेनब्रो था, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें सिंध की तरफ से कौन था, सिंध राजा था। क्या हुआ, सिंध का विलय हो गया 1843 में। फिर आंग्ल सिख युद्ध की बात करेंगे तो ये 1845 में हुआ है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था, कई बार पूछा गया है। दूसरी तरफ राजा दिलीप सिंह थे, ठीक है। और कौन सी संधि साइन हुई थी, लाहौर की संधि साइन हुई थी। फिर देखिए आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में चला। कौन है, लॉर्ड डेलहाउसी है, राजा दिलीप सिंह है दूसरी तरफ, और ब्रिटिश कंपनी की विजय हुई और पंजाब का विलय हो गया 1849 में। फिर आंग्ल अफगान युद्ध की बात करेंगे, ये 1839 से 1842 तक चला, ठीक है। यहां पर ऑकलैंड एलेनब्रो थे, दूसरी तरफ हम दोस्त मोहम्मद को देखते हैं। फिर यहां पर क्या हुआ, ब्रिटिश नेतृत्व में ब्रिटिशर्स की विजय हुई। फिर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की हम बात करते हैं तो ये 1878 से 80 तक चला। एक तरफ लॉर्ड लिटन है, दूसरी तरफ शेर अली एवं याकूत खान है, ठीक है। यहां पर गंडमक की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध की बात करेंगे तो ये 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय अमीर हबीबुल्ला थे यहां पर, और ब्रिटिश सेना की विजय हुई थी। यहां पर भी क्लास में आपको सजेस्ट करूंगी कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग आराम से इसको पढ़िएगा। देखिए बैटल से रिलेटेड चीजें, ठीक है, ये आप जब 5-6 बार रिवाइज करेंगे, अभी मैं आपसे कहूं कि मैं 2 घंटे की क्लास ले रही हूं और एक एक बैटल आपको समझाऊं, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी कारगर नहीं रहेगा। ये चीज याद रखिए क्लास, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, आपको मैक्सिमम चीजों को बस रिवाइज करना है। अब आप में से जिन स्टूडेंट्स ने ये बैटल वाले चैप्टर को कभी भी नहीं पढ़ा है, वो इन चार्ट्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इस पूरे बैटल को याद कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रिटी जरूर याद कर लीजिएगा, और टाइमलाइन को याद करते समय ना 2 टाइमलाइन को कंपेयर कर लीजिएगा। अब मैं आपसे कहूं कि हर
युद्ध का आपको वर्ष याद रखना है तो आपको नहीं याद रहेगा क्लास। एक चीज याद रखिए, नहीं याद रह सकता है, किसी को भी नहीं याद रह सकता है, ठीक है। आप क्या, मुझे ही अगर आप कुछ समय बाद बोल देंगे कि मैम, अचानक से आप पूछेंगे कि मैम चलिए बताइए ये कब हुआ था, तो हो सकता है मैं भी कंफ्यूज हो जाऊं इतनी बार पढ़ाने के बाद भी, क्योंकि यार दिमाग है, भूलना हमारा क्या है, अधिकार है। अगर भूलेंगे नहीं तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे कोई भी चीज हो। तो यहाँ पर भूलना तो हमारा अधिकार है ना, तो हमें भूलने की शक्ति भगवान ने दी है, तो भूलते सब कोई है, बस आप थोड़ा सा रिलेट करके पढ़िएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से देखो, यहाँ पर अगर हम 1885 के समय में देखते हैं, और आपको पता है जो थर्ड एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ है वो 1885 के समय में हुआ है, ठीक है। 1885 में मैम और क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था, वेरी गुड। तो 1885 में कौन रहा होगा वाइसरॉय, लॉर्ड डफरिन रहा होगा। बस आपको याद रखना है थर्ड एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ है। तो कब हुआ है, 1885 में हुआ है। तो कौन वाइसरॉय था उस समय, लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। और आपको पता है जो बर्मा है वो पराजित हो जाती है। इसी तरीके से आप कई टाइमलाइन देखो, यहां पर तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध दिया है 1919 में, ठीक है। यहां पर ये थोड़ा सा गलत दिया है, इसको सही कर लो। नहीं, ये सही दिया है, एक मिनट क्लास, 1919 में, हाँ ये वाला, एक मिनट, इसको सही करो, 1919 दिया है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1919 की हम बात करें तो 1919 में अब आपको सोचना पड़ेगा कि अरे उस समय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था ना, तभी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया है, रॉलेट एक्ट आया है, जलियांवाला बाग कांड हुआ है। तो देखो चेम्सफोर्ड यहाँ पर लिखा है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है क्लास। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ी देर स्लाइड से हट जाती हूं। तो चलिए, यहां पर बस इस चीज को याद रखिएगा क्लास, यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है, कि थर्ड एंग्लो अफगान वॉर जो है वो 1919 में चेम्सफोर्ड के समय में हुआ है, सेकंड 1878 के समय में हुआ है, फिर आपका थर्ड 1919 के समय में हुआ है। ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।